आज हम प्रैक्टिकल क्लासेस 6 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिकल क्लासेस में जो उपयोग में आने वाले लेक्चर थे, मतलब जो भी टॉपिक थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम जेनेलिया का जेड से जो जेड अंकन जेनेलिया को दिया है उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। जब भी किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सामान्य वर्णन दिया जाता है तो उसको मुख्य वर्ग जेड के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा तथा जेड को भौगोलिक विधि द्वारा विभाजित करके विशिष्टता दी जाएगी। उदाहरण ओरिएंटेलिया एशिया। एशिया का सामान्य वर्णन इसमें दिया गया है, तो ओरिएंटेलिया के लिए अंकन जेड है और एशिया के लिए अंकन 4 है, इसलिए इसका Z4 अंकन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण है इंडोलॉजी इंडिया। तो इंडिया के लिए 44 अंकन है और इंडोलॉजी का अंकन जेड है, क्योंकि ये जेनेलिया में आता है इसलिए जेड है। तो भारत का सामान्य वर्णन है इसमें। इसके बाद नोट में लिखा है जेड में केवल सामान्य कृतियों को ही वर्गीकरण किया जाएगा। नोट 2 में लिखा है जेड जेनेलिया यदि कोई जानकारी किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा लिखी गई है या उस व्यक्ति के बारे में लिखी गई है तो जेड के साथ उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर वर्णक्रम अल्फाबेटिकली विधि के अनुसार जोड़ दिया जाएगा। इसमें है उदाहरण गांधीयाना। जो गांधीयाना है वो एक स्थान का नाम है और गांधीयाना जेनेलिया में आता है, तो पहले जेड आएगा फिर जी आ जाएगा। इसमें अगर गांधीयाना दिया हुआ है तो इसका हम जी ले लेंगे। इसके बाद नोट 3 में लिखा है जेड जेनेलिया का विभाजन एवं प्रवर्धन जीडी जियोग्राफिकल डिवाइस और ईडी अल्फाबेटिकल डिवाइस भौगोलिक व वर्णक्रम विधि से नहीं हो और उनके साथ सामान्य एकल को जोड़न हो, तो हम जब भी सामान्य एकल को जोड़ेंगे तो उनके साथ जेड का प्रयोग नहीं करेंगे, जेड को हटा देंगे। उदाहरण 1 बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक। इसमें लिखा गया है कि जेड का प्रयोग नहीं करेंगे, जेड को हम हटा देंगे जब हम सामान्य एकल को जोड़ते हैं। तो इसमें बिब्लियोग्राफी के लिए जो अंकन है वो ए है ऑफ रेफरेंस बुक के लिए 47, तो ए 47 आएगा इसका अंकन। इसके बाद पी पक्ष को जोड़ने के लिए कॉमा, एम को सेमीकोलन, ई को जोड़ने के लिए कॉलन, स्पेस को जोड़ने के लिए डॉट और टाइम को जोड़ने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। बिब्लियोग्राफी ऑफ बुक इन अरेबिक स्क्रिप्ट। इसके लिए अंकन दिया गया है
ये तो बिब्लियोग्राफी के लिए है। और एराबिक जो स्क्रिप्ट है उसके लिए 228 दिया गया है। 6 अंकन आपको सीसी के शेड्यूल में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। जो शेड्यूल इंडेक्स है उसमें अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जमे हुए हैं और आपको अराबिक स्क्रिप्ट वहीं पर मिल जाएगा, इसका अंकन भी मिल जाएगा। इसके बाद 2 लाइब्रेरी साइंस। अब हम लाइब्रेरी साइंस का प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब जो भी लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट होते हैं उनका। तो इसमें सूत्र दिया गया है। पहले मेन क्लास 2 आएगी, फिर पी पक्ष आएगा बिना योजक चिन्ह के, फिर एम पक्ष आएगा सेमीकोलन के बाद, ई पक्ष आएगा कोलन के बाद, और 2p पक्ष आएगा बिना योजक चिन्ह के एनर्जी पक्ष के बाद। तो इसमें उदाहरण दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसमें क्लासिफिकेशन के लिए अंकन 51 दिया गया है। ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन पब्लिक लाइब्रेरी, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए 12, पब्लिक के लिए 2 और लाइब्रेरी के लिए भी 2। इसमें हम कॉलम क्लासिफिकेशन में जाएंगे, देखेंगे 2 मेन क्लासेस में पब्लिक के लिए अंकन कितना है, लाइब्रेरी के लिए अंकन कितना है, तो हमें आराम से मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप शेड्यूल इंडेक्स में चले जाइए, वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जमे हुए हैं, वहाँ पर आप पब्लिक को देखेंगे तो मिल जाएगा कितना अंकन दिया गया है। इसलिए 2 मेन क्लासेस और फिर इसका पर्सनालिटी पक्ष भी 2 ही है। पब्लिक इसका पर्सनालिटी पक्ष है, और इसके बाद सेमीकोलन मैटर पक्ष इसका मैन्युस्क्रिप्ट है, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट एक पुस्तक होती है, और इसका अंकन 12 है। इसके बाद कोलन 51 इसका एनर्जी पक्ष है, 51 इसका एनर्जी पक्ष है क्लासिफिकेशन का अंकन। इसके बाद उदाहरण 2 की बात की जाए तो मेडिकल लाइब्रेरी में हम समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी के लिए अंकन 2 होता है, और मेडिकल भी मेन क्लास ही है, लाइब्रेरी भी मेन क्लास ही है। तो दोनों मेन क्लास को जोड़ने के लिए बीच में हम 4 जो है उसका प्रयोग करते हैं, बीच में 4 लिखते हैं, फिर 2 क्लासों को जोड़ते हैं। तो पहले 2 आएगा मेन क्लासेस, फिर 4, फिर एल मेडिसिन के लिए है। इसके बाद अगला उदाहरण प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन इन पब्लिक लाइब्रेरी। जो प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन इन पब्लिक लाइब्रेरी है, तो इसमें पब्लिक तो पर्सनालिटी पक्ष हो गया, लाइब्रेरी 2 मेन क्लासेस, पब्लिक 2, और फिर बुक सिलेक्शन के लिए क्या है, इसके बाद बुक सिलेक्शन के लिए भी 2 अंकन है, नहीं 2 नहीं 1 होना चाहिए, और
प्रिंसिपल के लिए 1 होना चाहिए। मैटर पक्ष इसमें क्या है, तो बुक है मैटर पक्ष। इसका अंकन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसका अंकन हम बाद में बता देंगे जब डिटेल्स हैं पूरे हैं, केवल अंकन करवाएंगे। इसके बाद अगला उदाहरण है कैटलॉगिंग ऑफ बुक। तो बुक के लिए 43 अंकन निर्धारित किया गया है और कैटलॉगिंग के लिए 55। तो कैटलॉगिंग तो हमें पता ही है कि लाइब्रेरी साइंस में आता है, तो 2 मेन क्लासेस ले लेंगे और पी पर्सनालिटी पक्ष इसमें कुछ है नहीं, तो हम मैटर पक्ष 43 को ले लेंगे सेमी कॉलन के साथ, और कॉलन एनर्जी पक्ष ले लेंगे 55। उदाहरण 5वां कैटलॉगिंग ऑफ थीसिस इन रिसर्च लाइब्रेरी। उदाहरण 5 में कैटलॉगिंग के लिए 55 अंकन हैं और थीसिस के लिए 494, इन रिसर्च के लिए 36, लाइब्रेरी के लिए 2 मेन क्लास ही है वो तो 2 मेन क्लास। इसके बाद पर्सनालिटी पक्ष इसका क्या है, रिसर्च है। मैटर पक्ष इसका थीसिस है, क्योंकि थीसिस एक किताब होती है, और सेमी कॉलन के बाद थीसिस जोड़ेंगे और कॉलन के बाद कैटलॉगिंग। इसके बाद हम फिजिक्स, जो सी फिजिक्स है उसका प्रैक्टिकल करेंगे। फिजिक्स में किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो भौतिक शास्त्र को मुख्य वर्ग के प्रारंभिक स्तर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 एवं C8 पर सभी का विभाजन प्रमाणिक वर्गों में ही है, जिनमें C2 से C7 तक के वर्गों का विभाजन सूत्रों के आधार पर किया गया है। तो C2 फिजिक्स को हम C2 लिख रहे हैं, पर्सनालिटी पक्ष जोड़ रहे हैं और सेमी कॉलन के साथ P2 पक्ष, C3 और P पक्ष बिना योजक चिन्ह के, सेमी कॉलन एनर्जी पक्ष, और 2P पक्ष बिना योजक चिन्ह के डबल बड़े कॉमा के। C4 में कॉलन के साथ एनर्जी पक्ष, इसमें एनर्जी पक्ष मैटर, हाँ एनर्जी पक्ष, और 2P बिना योजक चिन्ह के। C5 के साथ P को जोड़ रहे हैं बिना योजक चिन्ह के, कॉलन के साथ एनर्जी पक्ष, और 2P को बिना कॉलन के। C6 में P और कॉलन एनर्जी पक्ष 2P। C7 में P कॉलन एनर्जी पक्ष। तो C2 प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जैसे गैस या प्लाज्मा। C3 साउंड जैसे अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड। C4 जैसे हीट। C5 जैसे रेडिएशन और अल्फा किरणें और गामा किरणें। इसके बाद C6 इलेक्ट्रिसिटी। C7 मैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ गैसेस। वॉल्यूम के लिए अंकन 76 है। फिजिक्स मेन क्लासेस में वॉल्यूम के लिए अंकन 76 है। प्रेशर के लिए अंकन
7 है और गैसेस के लिए अंकन 8 है। तो C2 इसमें क्या है, गैसेस C2 में आएंगे। तो पहले C2 आएगा। C2 में फॉर्मूला क्या है, पर्सनालिटी पक्ष, इसमें कोई योजक चिन्ह नहीं लगता है C2 में। तो पर्सनालिटी पक्ष गैसेस को ऐसे ही जोड़ देते हैं बिना योजक चिन्ह के, और वॉल्यूम 76 को भी ऐसे ही बिना योजक चिन्ह के जोड़ देते हैं। प्रेशर को भी ऐसे ही जोड़ देते हैं, इसमें प्रेशर जोड़ा नहीं गया है। इसमें अंकन थोड़ा गलत सा बनाया गया है, इस बाद में बता देंगे हम। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसमें कोई योजक चिन्ह नहीं लगता है अगर C2 की बात करें तो। एग्जाम्पल, फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड C3 में आता है, साउंड C3 में आता है, C2 में आता है। गैस और प्लाज्मा C3 में साउंड, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड आ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए अंकन 3 है, ये इसका एनर्जी पक्ष है। ऑफ अल्ट्रासाउंड के लिए अंकन 5 है। फिजिक्स मेन क्लासेस में देखिए अल्ट्रासाउंड के लिए अंकन 5 ही दिया होगा, ना मिले तो इंडेक्सिंग में देख लीजिए कॉलम क्लासिफिकेशन की। अल्ट्रासाउंड इसका पर्सनालिटी पक्ष है। तो C3 पर्सनालिटी पक्ष को बिना योजक चिन्ह के 5 और एनर्जी पक्ष को कॉलन के साथ जोड़ते हैं 3। इसके बाद एग्जाम्पल, C4 के लिए जो फॉर्मूला है, C4 एनर्जी पक्ष जोड़ते हैं और फिर 2p पर्सनालिटी पक्ष जोड़ते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ बॉडी इन हीट, तो इसकी जो बॉडी है एनर्जी पक्ष है, हीट इसके जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन का अंकन 4 है। तो इसमें क्या हीट है, तो हीट C4 में आएगा। C4 का फॉर्मूला है C4 एनर्जी पक्ष एक्सपेंशन ऑफ बॉडी इन हीट। तो इसका अंकन है 4। तो हम कॉलन के साथ 4 जोड़ेंगे, 2p इसमें है नहीं। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ गामा रे, तो ये जो अल्फा किरणें गामा किरणें आएंगी वो C5 में आएंगी। तो C5 का फॉर्मूला है C5 पर्सनालिटी पक्ष बिना योजक चिन्ह के, एनर्जी पक्ष जोड़ने के लिए कॉलन और 2p पक्ष जोड़ने के लिए कोई कॉलन चिन्ह नहीं लगता। तो C5 पर्सनालिटी पक्ष इसका 4 गामा रे है, गामा जो किरणें हैं। इसके बाद कॉलन एनर्जी पक्ष रिफ्रैक्शन 23 आ जाएगा। इसके बाद हम लाइब्रेरी साइंस का प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसमें
पहले हम PMEST को समझ लेते हैं। पर्सनालिटी मैटर। पर्सनालिटी को जोड़ने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता है और मैटर पक्ष के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कोलन, स्पेस के लिए डॉट, टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अगर आपको मेन क्लासेस देखनी है तो 2.4 पेज पर मिल जाएंगी कॉलन क्लासिफिकेशन की किताब में, या PDF हो किसी के पास तो PDF हम इसी चैनल में डाल देंगे कॉलन क्लासिफिकेशन की और DDC की। अगर जिसके पास PDF नहीं है कॉलन क्लासिफिकेशन की तो वह कॉलन क्लासिफिकेशन लिखकर कमेंट कर सकता है। कॉमन आइसोलेट 2.4 पेज नंबर पर मिल जाएगा। 2.5 पर टाइम आइसोलेट, ये सब पेजों के नाम है। लाइब्रेरी, इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। लाइब्रेरी साइंस का क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन पब्लिक लाइब्रेरी। तो क्लासिफिकेशन इसका एनर्जी पक्ष है, अंकन 51 है। मैन्युस्क्रिप्ट इसका मैटर पक्ष है, अंकन 12 है। पब्लिक के लिए इसका अंकन 2 है। पब्लिक या लोकल एक ही होता है और एक ही इसके लिए अंकन होता है। इसका पर्सनालिटी पक्ष है और इसका जो मेन क्लासेस है वो लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी साइंस के लिए 2, तो हम इसका अंकन बनाते हैं। अगर कोई इस प्रकार की बुक है हमारी लाइब्रेरी में तो हम इसका अंकन बनाएंगे। 2 मेन क्लासेस, 2 पब्लिक के लिए और सेमीकोलन एनर्जी पक्ष को जोड़ने के लिए, नहीं मैटर पक्ष को जोड़ने के लिए 12, एनर्जी पक्ष को जोड़ने के लिए कोलन 51। इसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। मेडिकल लाइब्रेरी, जो मेडिकल है उसके लिए L मेन क्लासेस और लाइब्रेरी के लिए 2 मेन क्लासेस। तो लाइब्रेरी जो है उसके लिए 2 और मेडिकल के लिए L, दोनों मेन क्लासेस ही हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम बीच में 4 का प्रयोग करते हैं तो 2 4L आ जाएगा। इसके बाद रिलीजियस लाइब्रेरी, रिलीजियस के लिए Q, लाइब्रेरी के लिए 2। तो ये दोनों भी मेन क्लासेस ही हैं तो Q4 2 आ जाएगा या 2 4। डायरेक्ट यूज नहीं करना, इस प्रकार करना। 2 4 Q को दूसरी जो मेन क्लास होती है 4 के बाद उसे हम कोष्टक में बंद करते हैं। रेफरेंस सर्विस इन सिटी लाइब्रेरी, तो रेफरेंस सर्विस सिटी लाइब्रेरी इसके लिए अंकन, रेफरेंस सर्विस के लिए अंकन 7 है और सिटी के लिए वाइस, लाइब्रेरी के लिए 2। तो ये जो अंकन है हमें लाइब्रेरी साइंस 2 मेन क्लासेस में ही सभी मिल जाएंगे। तो सिटी इसकी पर्सनालिटी, लाइब्रेरी मेन क्लासेस, सर्विस रेफरेंस सर्विस के लिए अंकन 7, तो 2 मेन क्लास और 2 पर्सनालिटी पक्ष और इसका मैटर पक्ष है नहीं, एनर्जी पक्ष रेफरेंस सर्विस है। तो कॉलन के साथ 7 को जोड़ते हैं। इसके बाद रिसर्च लाइब्रेरी, तो रिसर्च
इसका पर्सनालिटी पक्ष है और लाइब्रेरी में इसके लिए अंकन 36 है। तो 2 मेन क्लास और 36 का पर्सनालिटी पक्ष लिया जाएगा। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉलम क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल मेडिकल लाइब्रेरी, मेडिकल के लिए 2 उपयोग करते हैं, लाइब्रेरी के लिए 2 उपयोग करते हैं, मेन क्लासेस है और हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि अदर क्लास को जोड़ने के लिए 4 का प्रयोग करेंगे। तो 2 4 एल जो है मेन क्लास, उसे हम कोष्टक में ही बंद करेंगे। इसके बाद मैथमेटिकल लाइब्रेरी, तो 2 4 भी आ जाएगा। क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी साइंस, तो 2 मेन क्लासेस लाइब्रेरी साइंस की और क्लासिफिकेशन इसकी एनर्जी पक्ष है, तो कॉलम के साथ इंक्याम। प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन, इसमें प्रिंसिपल ऑफ बुक के लिए 1 और एनर्जी पक्ष इसका एनर्जी पक्ष ही है इसका प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन, और हम जानते हैं कि यह लाइब्रेरी साइंस में है। बुक सिलेक्शन लाइब्रेरी साइंस में ही आता है। तो 2 मेन क्लासेस ले लेंगे और कॉलन के साथ इसका एनर्जी पक्ष ले लेंगे, तो 2 कॉलन 1 आ जाएगा। इसके बाद नोट में लिखा है कि बुक चयन की प्रक्रिया के लिए ई पक्ष फेसेट 81 का प्रयोग। जब बुक चयन के सिद्धांतों की बात होती है तो एनर्जी पक्ष फेसेट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो उदाहरण है हम पढ़ते हैं। कोल्ड स्टोरेज ऑफ ऑरेंज, कोल्ड के लिए 382 और स्टोरेज के लिए 77 अंकन और ऑरेंज के लिए 372 अंकन। तो ये सब एग्रीकल्चर मेन क्लासेस से है, इसलिए जे आएगा। फिर पर्सनालिटी पक्ष 372, मैटर पक्ष PM, एम पक्ष इसमें है नहीं, एनर्जी पक्ष आएगा 77 स्टोरेज के लिए। फिर से एनर्जी पक्ष आएगा 84 कोल्ड के लिए। इसके बाद 372 ऑरेंज के लिए। और इसके बाद अगला उदाहरण है, अगला एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ सोल फॉर वीट क्रॉप। जो हार्वेस्टिंग है, क्रॉप मतलब कटाई, वीट, सोल फॉर कंजर्वेशन ऑफ सोल फॉर वीट क्रॉप। इसके बाद जे मेन क्लासेस आएगा 382 वीट के लिए और कॉलन 382 वीट के लिए। और ये पर्सनालिटी पक्ष है वीट, मैटर पक्ष इसका है नहीं, एनर्जी पक्ष इसका सोल है, इसके लिए 1 और फिर से एनर्जी पक्ष, फिर से एनर्जी पक्ष 7 क्रॉप के लिए। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज ऑफ काऊ मिल्क, जो गाय का दूध है उसे स्टोरेज करना है, तो फिर ये भी KX
मेन क्लासेस में आ जाएगा। और कोल्ड स्टोरेज के लिए 84, ये इसका एनर्जी पक्ष है। और काऊ के लिए पर्सनालिटी 311, मिल्क के लिए P1 आ जाएगा। KX मेन क्लासेस KX 300, और कॉलन 71, कॉलन 84। इसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ फेवर ऑफ ओल्ड पीपल, आयुर्वेदिक इसमें मेन क्लासेस है। ट्रीटमेंट के लिए 6 अंक हैं। ये मेडिकल में आएगा, मेडिसिन में आएगा। तो एल पर्सनालिटी पक्ष इसका 9B लिया जाएगा। और इसका 9E पर्सनालिटी पक्ष लिया जाएगा। 419 9E 419 किसके लिए है? कॉलन 6। इसके बाद जयशंकर प्रसाद हिंदी ड्रामेटिस्ट, तो 0152, 2M 68। जयशंकर प्रसाद हिंदी ड्रामिस्ट 0। इसकी मेन क्लासेस है 152, हिंदी के लिए है। 2 ड्रामिस्ट के लिए M। और 68 B18 118 68। इसके बाद इंडिया इकोनॉमिक रिलेशन विथ USSR इन 1985, तो इसमें अब टाइम पक्ष दिया जाने लगा है। तो इसमें मेन क्लासेस भी आएगी इकोनॉमिक के लिए। 44 इंडिया के लिए इसकी पर्सनैलिटी पक्ष है। 1958 आएगा कॉलन के साथ, इसकी एनर्जी पक्ष है। और कॉमा इसकी दूसरी मेन क्लासेस X है। और N 85 19 के लिए N प्रयोग करते हैं और 85 को लिखते हैं। V 19 आ जाएगा। इसके बाद टाइटल ओल्ड पेपर सॉल्ट एग्जाम्पल, मेंटेनेंस ऑफ एट्राम कार, मेंटेनेंस के लिए 82 ऑफ एट्राम कार 51 दिया गया है। सूत्र जो इसमें है D आएगा और P2 और E D 51 कॉलन 82। एनाटॉमी ऑफ प्लांट लीफ सूत्र P2E2P इसका सूत्र है। तो I इसकी मेन क्लासेस है। 15 जो है इसकी लीफ के लिए है।
पर्सनालिटी पक्ष इसकी लीफ है। मैटर पक्ष, एनर्जी पक्ष इसकी एनाटॉमी ऑफ प्लांट है। इसके बाद हीट, डिजीज एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट और डिजीज। इवन पक्ष, E2 पक्ष। तो सबसे पहले पर्सनालिटी पक्ष आएगा। सबसे पहले मेन क्लासेस L आएगी, क्योंकि डिजीज और ट्रीटमेंट तो मेडिसिन में ही आएगा। तो L32 इसकी पर्सनालिटी है। हीट इसकी पर्सनालिटी है और एनर्जी पक्ष इसकी डिजीज है और ट्रीटमेंट इसका E2 पक्ष है। कॉलन कॉलन आएगा। अगर 2P पक्ष है तो बिना योजक चिन्ह के, लेकिन इसमें है ही नहीं। इसके बाद पंचायत राज MP के लिए 44-55 है और पंचायत राज के लिए 64 है। तो मेन क्लासेस भी में आएगा पंचायत राज इकोनॉमिक में भी 44-55 मध्य प्रदेश के लिए, और इसका जो पर्सनालिटी पक्ष है वो पंचायत राज है, उसके लिए 64। MP भी इसका पर्सनालिटी पक्ष ही था। इसके बाद गुजराती शॉर्ट स्टोरीज के लिए 3, P1 156। तो 0 मेन क्लासेस 156 गुजराती, 3। इसके बाद क्लास 1 अनटाइटल्ड रोल क्वेश्चन पेपर। इसके बाद केमिकल लाइब्रेरी इन महाराष्ट्र, केमिकल के लिए E, लाइब्रेरी के लिए 2, इन महाराष्ट्र के लिए 44-35। एस का महाराष्ट्र स्पेस पक्ष है। लाइब्रेरी 2 मेन क्लासेस है। केमिकल इसकी एनर्जी पक्ष है। तो 2-4 एनर्जी पक्ष 2 मेन क्लासेस हैं इसमें, एक तो केमिकल और दूसरा लाइब्रेरी। तो 2-4E 44-35 गुजराती शॉर्ट स्टोरीज के लिए 156 गुजराती का अंकन है। पर्सनालिटी पक्ष है। शॉर्ट स्टोरीज के लिए 3, इसका P2 पक्ष है। तो 0 156, 3 P2 पक्ष को कॉमा के साथ जोड़ते हैं। इसके बाद एनाटॉमी ऑफ टिश्यू। तो एनाटॉमी G मेन क्लासेस में आएगा और 12 जो है वो तो टिश्यू के लिए है। तो G12 कॉलन इसका एनर्जी पक्ष 2 एनाटॉमी के लिए है। इसके बाद लैटिन मराठी, लैटिन के लिए 4 P2 पक्ष है और मराठी के लिए 155। तो O लिटरेचर जो है लिटरेचर में आएगा, वो साहित्य में आएगा। तो O 155 आएगा मराठी के लिए, कॉमा P2 पक्ष 4 आएगा कॉमा के साथ। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल लाइब्रेरी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल लाइब्रेरी इससे मेडिकल के लिए L लेते हैं और लाइब्रेरी के लिए 2। और ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी पक्ष है इसका संगठन,
तो लाइब्रेरी में जो संगठन है उसके लिए क्या अंकन दिया गया है? 2 4L 2 अंकन दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद क्लास अगली, तो सॉल इम्प्रूवमेंट फॉर राइस क्रॉप, तो सॉल इसका ई है और इम्प्रूवमेंट E2 फॉर राइस के लिए P और क्रॉप के लिए 7 हार्वेस्टिंग में आता है और इसका 7 है। तो J 381:1:6। इसके बाद ड्राई फॉरेस्ट और ग्रास यानी घास इन बिहार के लिए 4473, ग्रास के लिए 251, फॉरेस्ट के लिए 5, ड्राई के लिए जे एग्रीकल्चर में आएगा घास, तो J90, 251 और 4473। इसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो आयुर्वेदिक के लिए भी आएगा और ट्रीटमेंट के लिए 6 आएगा। तो एल मेडिसिन एंड क्लासेस भी आयुर्वेदिक के लिए सेमीकोलन 4 क्योंकि मैटर पक्ष इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी मैटर पक्ष क्यों लिया जा रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। :6 PME गुजराती ड्रामा के लिए 2 P2 पक्ष है, गुजराती P1 है मतलब, तो 0156 और 2। इसके बाद ये सब देख लेना आप। तो आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसकी ये लास्ट क्लास थी प्रैक्टिकल क्लासेस में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के। इसके बाद DDC की प्रैक्टिकल क्लासेस डाली जाएंगी, तो उन्हें भी देख लेना।